रहमानिर्रहीम। एंगुलर मोमेंटम डेरिवेशन, एंगुलर मोमेंटम को हम ड्राइव कैसे करेंगे। और बहुत अगर सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, वैसे तो हमारे पास एल होता है आर क्रॉस पी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और पी जो है वो एम वी के इक्वल, एम जो लीनियर मोमेंटम है एम वी के इक्वल है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वी ऊपर क्रॉस लाजमी डालेंगे, इसके ऊपर वेक्टर लाजमी लिखेंगे। यहाँ पे कहीं वेक्टर नहीं लिखा हुआ, हमें सॉरी एम के ऊपर नहीं आना था। तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एम क्रॉस वी, और वी जो होता है वो होता है ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल, ओमेगा क्रॉस आर। तो इसमें ओमेगा क्रॉस आर, और ये वी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी गई। अब इसमें एम तो कांस्टेंट था, उसको बाहर लिख लिया, बाकी हमारे पास बन गया है आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पे एक रूल लगा है, उस रूल का ये है ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट का है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर होगा तो पहले जो है ए है, ए डॉट सी और बी उसके साथ आएगा, और माइनस ए डॉट बी और सी, यानी पहले जो ए है वो सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा और बी साथ वैसे आ जाएगा। फिर ए जो है वो डॉट प्रोडक्ट आएगा, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, और जो बाकी बचा है वो सी वो वैसे आ जाएगा साथ में। यही वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। यहाँ पे आर क्रॉस आर, आर डॉट आर, यानी ये आर डॉट आर और ओमेगा साथ वैसे ही, फिर आर डॉट ओमेगा और आई आर साथ उसी तरह से आ जाएगा। अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे कि ये क्या चीज़ें, ये क्या फॉर्म बनती है। आर हमारे पास होता है एक्स आई वाई जे और जी के, आर डॉट आर डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ होगा के। ये जो आई है ये वेक्टर वाला आई नहीं है, जस्ट ये उसके पार्टिकल की नंबरिंग है। और ओमेगा क्रॉस ओमेगा और डॉट आर वो भी उसी फॉर्म में उनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी। और अगर हम एल को एक वेक्टर लें और उसको नाम दे दें एल एक्स आई, एल वाई जे और एल जी के, या L1 L2 L3 का नाम दे दें उसको, और बाकी जो सारे टर्म्स हैं वो साथ में होगी। अब यहाँ पे हम आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट अलग अलग करेंगे। मतलब आई कंपोनेंट अगर इसमें से अलग करना होगा, ये सारा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ओमेगा एक्स के साथ, ओमेगा वाई के साथ और ओमेगा जी के साथ। और इसी तरह से ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी एक्स के साथ, वाई के साथ और जी के साथ। तो ये इसमें से इसके आई कंपोनेंट जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। मैं एक कंपोनेंट इसमें से अलग करके बता देता हूँ आपको कि ये इसका कंपोनेंट क्या बनेगा। यानी इसका अगर हमें आई कंपोनेंट लिखना होगा तो ये सारा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, आई कंपोनेंट आएगा, और ये सारा इसके साथ माइनस के साथ, ये इसका आई कंपोनेंट, इसी तरह से जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट। ये इसमें एल एक्स अलग किया गया, सिर्फ आई कंपोनेंट, और इसी तरह से बाकी पे जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। अब इनमें से भी हम जो कुछ टर्म्स कॉमन आ सकती हैं वो हम उसमें से उनको हम अलग अलग कर लेंगे जैसे, और उनको हम इसमें इस तरह से अलग करेंगे। ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट है। एक्स आई एक्स एक्स जो है वो वाई स्केयर और जी स्केयर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर वाई स्केयर और जी स्केयर को इकट्ठा कर लिया, और ये जो टर्म थी उसको बाहर लिख दिया, ये वाली ये आ गई, वो जो टर्म बाहर आ गई। और इसी तरह से जो बाकी टर्म्स हैं ये, अब इसी तरह से हमने टर्म्स को इसमें से अलग कर लेना है। और फिर देखेंगे कि एल एक्स जो है वो किस किस के इक्वल आ रहा है, वही वाली जो फॉर्म है वो हम उसके लिख देंगे। इसी तरह से एल वाई और एल जी जो है वो भी अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल पे आ जाते हैं, एंगुलर मोमेंटम इन द केस ऑफ द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो इसके लिए हमारे पास रो यानी डेंसिटी बराबर होता है मास ओवर वॉल्यूम। और अगर हम उसमें बहुत छोटा एलिमेंट को ही कंसीडर कर लें तो फिर या इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रो v इज इक्वल टू एम। तो अगर डी एम ले लूँ, मैं छोटा सा एक मास कंसीडर कर लूँ, तो रो और डी वी। अब जहाँ जहाँ पे उसमें m है
वहाँ पे हम ये वाला सिस्टम अप्लाई कर देंगे। कहाँ पर? ये जो अभी हमने ये फार्मूलाज जो बनाए थे ये वाले, इन फार्मूलाज के अंदर, इन फार्मूलाज में जो मास है उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये वाली फॉर्म लिख लेंगे, वो इस फॉर्म में आ जाएगा। वहाँ पे आई ख़त्म कर लेंगे, आई वहाँ पे आई साथ आ रहा है, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए हर एक पार्टिकल का जो मास है वो सेम होगा। और उसी लिहाज से फिर हम इसको, ये हमारे पास सारे जो फार्मूलाज हैं वो नए तरतीब पर आ जाएंगे। और ये जो एंड पर हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, इसी इक्वेशन को हम फिर एल, इसको एक मैट्रिक्स में बन जाएगा, और इसमें से ये यानी उसकी मैट्रिक्स फॉर्म हमें इसके अंदर प्रोवाइड कर दी। और तो फिर एल किसके इक्वल आ गया, आई ओमेगा के इक्वल आ गया।